झाड़ रहता है, झाड़ को मीठे मीठे फल रहते हैं, सब उसका पत्थर मारते हैं। वो पत्थर मारने के बाद जो फल नीचे गिरता है उसको खाने में मीठा लगता है। वैसे ही भक्ति का जो मार्ग है, जो गाथा है, ज्ञानेश्वरी है, जो भी है, जो ग्रंथ है, वो पहले पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ देता है, पर वो जब हमारे संसार में जब आते हम उसको यूज करते, उसका फल मीठा ही रहता है। ये सब हमको खुशियाँ होती है और ये हम खुशी से काम करते हैं। यहाँ पे जो लोग लाखों भाविक आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं साधु संत इतनी घरा तोची दिवाली दसरा, तो यही हमारी दिवाली है और यही हमारा दशहरा है। इनको जब हयात थे तब बहुत सताया लोगों ने, लेकिन आज उनकी पीढ़ी न पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे उनके चरणों पे दर्शन के लिए आते हैं और ये सारे विश्व में प्रचलित है, ना कि सिर्फ पूना में, सारे विश्व में संत तुकाराम महाराज प्रचलित है। लाख लोग इधर आते, तो कल क्या हालात रही? कल जो इतना लाखों कई लाख पब्लिक, पहला दिन था ना, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन बहुत गर्दी रहती है इधर। ज्ञानोबा
दोस्तों, मैं मनोज विद्यार्थी। आज मैं आया हूँ पूना में और यहाँ पे आप सबको पता है कि आषाढ़ी एकादशी के निमित्त वारकरी संप्रदाय, विठल भगवान, तुकाराम जी, संत ज्ञानेश्वर महाराज और न जाने कितने विभिन्न संप्रदाय के लोग आज यहाँ पे आषाढ़ी एकादशी के निमित्त यहाँ पे यात्रा निकाली जाती है और ये यात्रा की पूर्णाहुति पंढरपुर में होता है। और भी आज के डेट में हमारे देश में एक तरफ तो बहुत से नश्वर लोग हैं जो भक्ति भाव से नहीं जुड़े हैं, जो हमारे समाज को गलत दिशा में लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आज दूसरी तरफ यहाँ पर देख सकते हैं यात्रा की शुरुआत 11 तारीख से हो गई थी, लेकिन आप आज यहाँ पे पूना में यात्रा रुका हुआ है। कल यात्रा यहाँ से फिर से प्रस्थान करेगी। संत ज्ञानेश्वर महाराज की यात्रा दूसरी रूट से जाएगी और तुकाराम महाराज की यात्रा दूसरी रूट से जाएगी। न जाने कितनी लाखों की संख्या में यहाँ से भीड़ चलेगी और ये साबित करके दिखाएगी कि हमारे हिंदू सनातनी आज भी एकत्रित है, हमारे सनातन को पहचानते हैं, हमारे सनातन को अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, ये यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है, ये मैं जानने की कोशिश करता हूँ। हमारे महाराज बैठे हुए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करता हूँ। महाराज जी, मुझे ये बताइए कि आज ये आषाढ़ी एकादशी के निमित्त ये यात्रा निकाली गई है, तो ये मुझे पता चला कि ये जगह जगह से यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा की समापन कहाँ पर होती है? पंढरपुर में होती है आषाढ़ी एकादशी में। आषाढ़ी एकादशी जो रहती है बड़ी रहती है, देवशयनी आषाढ़ी उसको बोलते हैं। वो पूरा जो समाज है वारकरी भक्तों का, ये पूरा एक माथा टेकने के लिए जाते हैं ना, वो पंढरपुर का रहता है। पंढरपुर में भगवान विठल के चरणों में माथा। वारकरी संप्रदाय मतलब भगवान विठल के भक्त। हाँ, भगवान विठल के भक्त जो पूरा अपना घर द्वार छोड़ के, खेती बाती जो करते, वो पूरा छोड़ के एक महीने का प्रवास करके वो पंढरपुर में आषाढ़ी एकादशी, उसको देवशयनी आषाढ़ी एकादशी बोलते, वहां पे वो एकादशी में माथा टेक के पूरा मंदिर को प्रदक्षिणा करके वो पूरा 16 खत्म हो जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, आप जैसे ने बताया कि 1 महीना तक यात्रा चलेगी, 1 महीना तक चलेगी, 1 महीना तक भक्त जो है पैदल जाएंगे, यहाँ से यात्रा में पैदल निकलेंगे। न जाने कितना किलोमीटर है, मुझे आइडिया नहीं है, बट इतना समर्पण, इतना आत्मविश्वास क्यों आज संतों का? कैसा रहता है, जो भक्ति का जो रहता है, भक्ति का सहयोग जो होता है यहाँ हृदय से होता है। जहाँ हृदय से होता है वो भगवान के चरणों में लीन हो जाता है। और वो पूरा 16 जो रहता है, जो वारी का रहता है, वो पूरा 250 किलोमीटर का वो जर्नी रहता है। वो जर्नी खत्म करके फिर से 11 जो अभी जो 16 जो स्टार्ट हुआ है, ये 21 दिन का रहता है। और जो रिटर्न का 16 जो रहता है, वो पूरा 11 दिन का रहता है। ये पूरा ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने तक ये पूरा 16 वारी का जो चलता है, ये 1.5 महीने तक चलता रहता है। अच्छा भाई, कुछ बताइए, जब कल यात्रा यहाँ से निकलेगी तो मुझे जैसे पता चला, चाहे मुझे भी देखा है, मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा है कि न जाने कितनी लाखों संख्या में भीड़ होती है। इतना बड़ा मैनेजमेंट, अभी आपने जैसे देखा होगा कई बार, कहीं से अगर 2 लाख 4 लाख आदमी इकट्ठा हो जाते हैं तो कितना हादसा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा क्या माहौल होता है जो कई लाख पब्लिक होते हैं फिर भी कोई किसी तरह की परेशानी किसी को नहीं होती है? ये क्यों नहीं होती मालूम है क्या? जगह जगह पे जो संस्था है, गांव है, क्योंकि हमारा जो संस्थान है, संत तुकाराम महाराज संस्थान रहेगा, आलंदी का ज्ञानेश्वर बाबा का संस्थान रहेगा, जो अलग अलग एकनाथ महाराज संस्थान, सब मुक्ताबाई का संस्थान, जो ये सब उनका मैनेजमेंट रहता है। और किसी को ये यात्रा का है ना, कोई को न्योता नहीं रहता। ये जो रहता है ये पूरा सदियों से चलता आ रहा है। ये 350 साल से ज्यादा ऊपर, उसके ऊपर ही ये 16 जो चलता है। किसी को इसका नियंत्रण नहीं रहता, कोई त्योहार उनको कोई पता नहीं रहता। वो जो तारीख आती है, वो पूरा बैग भी बांध के सब अपना पूरी बिस्तरा लेके उठा के जो सब अपने भगवान विठोरा के चरणों में लीन होने के लिए सब निकल रहे थे। अपना सनातन जो भी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय की परंपरा को अपने लोग निभाने का काम, निभाने का काम करते रहते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज और बताइए, जैसे अभी इतिहास उठाकर देखा जाए तो संत ज्ञानेश्वर महाराज को भी बहुत सताया गया, संत तुकाराम महाराज जी को भी बहुत सताया गया, विठल भगवान को भी बहुत सताया गया, और आज हमारे देश में जैसे संत है, जो महापुरुष है, उनको भी सताया जा रहा है। लोग ये जानते हैं कि संत जो आते हैं धरा पे, जब भी आते हैं तो समाज को कल्याण करने के लिए आते हैं, लेकिन हम उनको समझ क्यों नहीं पाते? जब हमारे बीच प्रेजेंट होते हैं तो समझ नहीं पाते हैं। जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं, तो जैसे आज तुकाराम जी महाराज का पालकी के पीछे न जाने कितने लाख पब्लिक चलेगी, संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी के पीछे न जाने कितने लोग चलेगी, तो वैसे आज भी हमारे देश में धरा पे संत है जो समाज के उत्थान के काम कर रहे हैं, उनको निर्दोष जेल में डाला जा रहा है। ऐसा क्यों? कैसे रहता है, जो पहला काम, अच्छा काम जो रहता है, उसको पहला विरोध किधर भी होता है, वो बाद में एक्सेप्ट हो जाता है। क्योंकि
अच्छे काम के लिए वो स्पीड ब्रेकर ज्यादा रहते हैं, ये हमने तो सुना है, देखा भी है। वो जब देखो ये जो रास्ता है ये अच्छा रास्ता है, भक्ति का रास्ता है। वो पहले कैसे रहता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है, पर बाद में वही सच्चाई और उसकी जो पारदर्शिकता है वो बाद में उसके जो कैसे रहता है मालूम है क्या, जो अच्छा फल जो देखो एक झाड़ रहता है, झाड़ को मीठे मीठे फल रहते हैं, सब उसका पत्थर मारते हैं, वो पत्थर मारने के बाद जो फल नीचे गिरता है उसको खाने में मीठा लगता है। वैसे ही भक्ति का जो मार्ग है, जो गाथा है, ज्ञानेश्वरी है, जो भी है जो ग्रंथ है, वो पहले पढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ देता है, पर वो जब हमारे संसार में जब आते हम उसको यूज करते उसका फल मीठा ही रहता है। तो ठीक है, मीठा रहता है, लेकिन हम हिंदू सनातन धर्म के लोग कब ये समझेंगे संत की परंपरा को? जब हमारे बीच होते हैं तो हम उनको क्यों नहीं समझ पाते? वही आपको बोला ना कि जो पहला जो कड़वा जो दिखता है ना, वो पहले लोग है ना वो एक्सेप्ट नहीं करते, उनको बाद में वो जब सब हमारे ऐसे में जाते हैं, वो भगवान के पास जाते हैं, सब इधर उधर। अभी देखो तुको बड़ा का सदैव वैकुंठ गमन हो गया, उनसे सदैव वैकुंठ गमन पहले होने से पहले सब उनको सताते थे। क्यों सताते थे? क्योंकि वो जो करते थे समाज, वो क्रांतिकारक कहेगा। अभी देखो जो क्रांति लाता है उसको क्रांतिकारक कहते हैं। जो तुकोबराय ने, ज्ञानेश्वर महाराज ने जो क्रांति की, आज उसके फल हम देख रहे हैं, क्यों हम खा रहे, तो लोगों को ये समझ में नहीं आता कि ये हमारे लिए ही करके गए ये लोग सब। कहीं ना कहीं कहने का मतलब आपका ये है कि अगर संत या भगवान जो भी हमारे धरा पे अवतार लेकर आते हैं, तो उनके जीवन में जब तक कठिनाई तब तपस्या अगर नहीं होगी तब तक हम समझेंगे नहीं। जैसे भगवान राम आए, अगर भगवान राम अयोध्या में रह जाते तो भगवान राम की उपाधि आज नहीं मिलती। आज पूरी दुनिया भगवान राम को पूछती है ना, तो अगर वो वनवास गए तभी तो उनको पूछती है। भगवान कृष्ण की जीवन ही जेल से शुरू हुई, तो आज पूरी दुनिया पूछती है। संत तुकाराम, साईं बाबा, संत ज्ञानेश्वर महाराज और भी आज जैसे हमारे संत शंकराचार्य जी को तो संत आसाराम बापू जी है, इन सभी को कहीं ना कहीं टॉर्चर करके उनको प्रताड़ित करके जेल के अंदर डाला। तो ये भी कभी न कभी हमारी जो परंपरा को उबार कर लाएंगे। आप ये कहना चाहते हैं? जो मैंने अभी आपको बोला, जो संत रहे, संतों के ऊपर ही जो संतों ने किया उसके ऊपर ही हम चल रहे हैं। उन्होंने जो त्याग किया, उन्होंने जो डेडिकेशन दिया, वो त्याग की वजह से, डेडिकेशन की वजह से हम जी रहे। वो जीने के लिए उनके, और आगे भी जब हमारे आगे जो पीढ़ी आएगी, वो उनका जो पीढ़ी के लिए जो जीने के लिए उनको जो चाहिए, ये संतों लोगों ने जो डेडिकेशन दिया ना, वही आगे उनको चलता रहेगा। ये तुकाराम महाराज जी का पालकी यहाँ पे इस मंदिर में रखा हुआ है। अब देखिए दर्शन करने के लिए कितने भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, न जाने कितने यहाँ पे हजारों श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए हैं। आप लोग मुझे ये बताइए, आप लोग आज यहाँ पे दर्शन करके आपको कैसा लगा? हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, आत्मसम्मान, एकदम आत्म संतुष्टि मिली है। और यहाँ हम अभी से नहीं आते, हम बचपन से यहाँ आते हैं और माऊली के दर्शन करके, हमें संत तुकाराम महाराज के दर्शन करके, चरण पादों के बहुत आत्म संतुष्टि हुई है। और इनका तो आत्मज्ञान यही इनका उद्देश्य है और सारे जग को यही उद्देश्य देते हैं। इनको जब हयात थे तब बहुत सताया लोगों ने, लेकिन आज उनकी पीढ़ी न पीढ़ी दर पीढ़ी यहीं पे उनके चरणों पे दर्शन के लिए आते हैं। और ये सारे विश्व में प्रचलित है, ना कि सिर्फ पूना में, सारे विश्व में संत तुकाराम महाराज प्रचलित है, तीनों लोकों में प्रचलित है। हम उनको कोटि कोटि वंदन करते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जब संत तुकाराम महाराज थे उस समय लोगों ने उनको काफ़ी प्रताड़ित किया जी। आज पूरी दुनिया माथा टेकती है, ऐसा क्यों? जब संत हमारे धरा पे आते हैं तो उनको समय रहते हुए क्यों नहीं पहचान पाते? ये तो लोगों की अपनी अपनी समझ होती है ना। और संत जब आते हैं धरती पे तो ये तो इतिहास है कि संतों को सताया जाता है। संत आते हैं अपने हित के लिए ही आते हैं, उनका अवतार ही होता है लोगों के हित के लिए, वो जनहित के लिए आते हैं, ना कि अपने लिए। तो संत ने जो अवतरण लिया है वो केवल जनहित के लिए आए, और वो जनहित के लिए नहीं, सारे ज्ञानेश्वरी भी उन्होंने लिखी है। तो संत तुकाराम महाराज के चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम। और प्रताड़ित करते हैं क्योंकि लोग इस तरह के होते हैं, प्रताड़ित करने के जो लोगों की समझ होती है, लेकिन संत तुकाराम महाराज ने फिर भी लोगों के कल्याण का ही, जनहित के कल्याण के लिए ही सारे विश्व में प्रचार किया है और अपना उद्देश्य लिखा है। सारा ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, ये सब लोगों के जनहित गाथा के लिए ही है। हरिओम। आपसे एक बाइट लेने रहिए, आपने इस तरह मैनेजमेंट को संभालते, ना जाने यहाँ पर लाखों लोग आते हैं, आपको मैनेजमेंट को संभालने में कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी होती है, पानी पीने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अच्छा। मेरा घसा बैठ गया है, पर पानी कोई बोलता नहीं पीने के लिए। मेरे क्या लोग श्रद्धा भाव से यहाँ पर आते हैं? कम से कम 5-6 लाख लोग इधर आते हैं। तो
कल क्या हालात रही, कल जो इतना लाखों कई लाख पब्लिक, पहला दिन था ना, आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन बहुत गर्दी रहती है इधर, की बात कर, रास्ते में कितना भीड़ रहेगा? बहुत भीड़ रहता, बहुत, कम से कम 3-4 लाख तो लोग डिंडी वाले चलते रहते। तो आप इस मैनेजमेंट को संभालने में आप सबको काफी परेशानी होती है। हमारा पूरा डिपार्टमेंट ये हमको सहकार्य करते हैं, हम उनको सहकार्य करते हैं। कौन से डिपार्टमेंट से? पुलिस हम डिपार्टमेंट। पुलिस मित्र बोल के हम काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। पुलिस को हम सपोर्ट करते हैं, लोगों को और भी हम, ऐसे कई युवा संगठन होंगे जो आज ये हाँ बहुत जन है, बहुत संगठन है इसमें, सहकार्य बहुत जन करते हैं हमको। नहीं, परेशानी ये सब हमको खुशियाँ होती है और ये हम खुशी से काम करते हैं। यहाँ पे जो लोग लाखों भाविक आते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं साधु संत इतने घरा तोची दिवाली दसरा, तो यही हमारी दिवाली है और यही हमारा दशहरा है। इसके लिए हम जो लोग आते हैं वारकरी लोग, उनकी मनोभावे सेवा करते हैं।